हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैंने भी सुना है और मुझे भी इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ हो सकती है। इस इन सब को बोलते टाइम मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट आया सुशांत सिंह राजपूत का, जिसमें से सुशांत सिंह राजपूत बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के काबिल होते हैं तो वो चीज़ आपको मिलेगी। यानी आपको कोई चीज़ तभी मिलेगी जब आप उसके काबिल हो। पहला पॉइंट हमने बोल दिया सुशांत सिंह के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो ये हमें डायरेक्टली उन सारी बेकार चीज़ों से बिल्कुल दूर कर देता है कि जो लोग मान के चलते हैं कि ये सब लक पे डिपेंड करता है। ये सब वो बोलता है अगर आप इसके काबिल हो तो वो चीज़ आपको मिलेगी। सिंपल सी बात बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई। दूसरी बात, नीचे से मेरे को आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं सुन रहा था 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट बात ये है कि जब मैनिफेस्टेशन की बात करें, किसी जैसे विराट कोहली ने बोला कि विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, रोनाल्डो, ये सब ग्रेट ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी सब बोलते हैं कि हम मैनिफेस्ट करते थे कि ये फ्यूचर में होगा। और हम मानते नहीं थे कि ये होगा, ये बस हो रहा है, बस इसको टाइम चाहिए। ये सब बातें बोलते हैं वो लोग। तो उनसे इन लोगों का कहने का क्या मतलब होता है? मान लो आपको एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है और आप मन में देख रहे हो कि आप कोई इनिंग्स खेल रहे हो, बहुत अच्छी लंबी इनिंग्स। अब या तो उसके लिए आपके अंदर विश्वास हो, चलो मैं ये सब बात नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मुझे खुद को इन सब के बारे में नहीं पता। लेकिन मान के चल लेते हैं आज मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, क्या पता फ्यूचर में कभी ये सब हो जाए। खुद देख लेते हैं। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, क्या करूँ? क्या करूँ यार मैं मैनिफेस्ट? जो मेरे पास अभी है, ये सेटअप, ये कैंडल, यार ये कैंडल मुझे इतनी प्यारी लग रही है। ये लाइट, मेरे पास अकेले का रूम है अभी, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं मेरे अंदर जो मुझे सबसे अच्छी बातें लग रही है मैं वो सब आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन है, वाईफाई है, नेट है, मैं लिख सकता हूँ, मेरा थोड़ा दिमाग चल रहा है। मेरे सामने बुक्स पड़ी है, मेरे सामने बेड है, जो थकने के बाद मेरे को बहुत प्यारी नींद आने वाली है। अब ठंड का मौसम है, ब्लैंकेट है, और जो लाइफ मेरे को चाहिए जिस हिसाब से वो मेरे को मिल रही है। इसके अलावा मैं क्या मांगूँ? फिर बात वो आ जाती है कि मैं अगर डिमांड करूं कि मुझे पैसा मिल जाए, ये सब वेल्थ वेल्थ मिल जाए, नहीं। अगर मेरे पास ये पैसा आ जाए तो मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि मान लो किसी दिन मैं एक बढ़िया कंट्री में जा रहा हूँ, जैसे कि जापान। पैसा आने के बाद मैं जापान की कंट्री में जा रहा हूँ और वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखने के बाद मैं किसी टाउन के अंदर हूँ। टाउन के अंदर जाने के बाद किसी लोकल जैपनीज पर्सन के साथ में बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ और उनके साथ में एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ और उनके साथ में ये बातें कर रहा हूँ कि जापान का कल्चर इतना अच्छा कैसे, ये सब बातें कर रहा हूँ मैं वहाँ के लोगों के साथ में। और वहाँ की मैं अलग अलग टाउन में जाऊँ, अलग अलग विलेज में जाऊँ, अलग अलग श्राइन्स में जाऊँ, वहाँ की जिस हिसाब से उनके टेम्पल्स होते हैं वो टेम्पल्स को देखूँ, उनकी वीडियोस बनाऊँ, आप सबसे बात करूँ, स्ट्रीम करूँ, आप सबके साथ शेयर करूँ दुनिया कितनी सुंदर है, वो जापान को घूमूँ और ये सब मैनिफेस्ट करूँगा। फिर इसी सब को मैं अलग अलग नेशन के साथ करूँगा, दुनिया घूमेंगे, दुनिया में अलग अलग लोगों से बात करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, ज्ञान के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। ये सब मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं दुनिया घूम रहा हूँ, अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ। इसके बाद मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो उस पैसे का सही तरह से इस्तेमाल कैसे करूँ। अगर लोगों को चाहिए हो तो मैं लोगों के लिए एक प्यारी सी कम्युनिटी बिल्ड बिल्ड हो, जिसमें लोग नई चीज़ सीख रहे हों। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो करता है कि अपने ड्रीम्स लिख दिए और ड्रीम्स में लिखता है कि इन बच्चों को एजुकेट करना है। उसी तरीके से मैं अपने कल्चर के लोगों के लिए, राजस्थान के लिए, अजमेर के लिए
मैं अजमेर को सबसे स्मार्ट सिटी बना दूँ, इसमें कचरा बिल्कुल भी ना हो, फॉरेनर आए, फॉरेनर के लिए एकदम हब बन जाए, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले। पुष्कर को मैं एकदम एक ऐसी जगह बना दूँ, जयपुर से भी अच्छी जगह पुष्कर बन जाए, इंडिया की सबसे बेस्ट टूरिज़्म साइट पुष्कर बन जाए, और यहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा सिविक सेंस आ जाए। लोग अजमेर को एकदम वर्ल्ड के टॉप साइट्स में बना दे, यहाँ पे रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ बन रहे हैं और लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। इसी को देख के इंडिया में घूमें और पैसा लगाएं, लोगों से मिले जुले, बड़े बड़े क्रिएटर्स कोलैब करें, उसके बाद में सीखें, कुछ इम्पैक्ट ला सकें। और अभी और कुछ बहुत कुछ है मैनिफेस्ट करने के लिए, सोचेंगे। और मान के चलो कि एक बहुत बड़ा इंग्लैंड का, अभी मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है कि मैं जो मांग रहा हूँ वो सच ना हो जाए तो मेरे दिमाग में डेथ का भी आ रहा है। वैसे मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कि मेरे माइंड में ये सब आएगा डर, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ और कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ, क्या पता डेथ बीच में हो जाए तो उसका कोई डर नहीं, लेकिन साला सपने देखते बीच में ये डेथ क्यों आ रही है। उसके बाद में इमेजिन कर रहा हूँ कि बियर बाइसेप्स के साथ में मैं बैठा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ। बियर बाइसेप्स मुझे एक अच्छा पॉडकास्ट लगता है, और उनके साथ में बैठा हूँ और यही बात कर रहा हूँ कि मैं सर किसी दिन बैठ के ऐसे बोलता था कि आपके साथ कभी पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा मेरे को। फिर किसी दिन मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, लाइफ को जी रहा हूँ, अच्छे से सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ यार, सबकी हेल्प कर रहे हैं। एक दुनिया आगे बिल्ड हो रही है, क्या क्या होगा आगे फ्यूचर का किसी को नहीं पता। मेरे यूट्यूब चैनल बहुत तेज़ ग्रो हो रहा है, बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है, और ये बात मुझे पता है। क्या बोलूँ अब मैं इसके लिए, मैं अगर झूठ नहीं बोलूँ तो मुझे लगता है कि मैं मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है अपने चैनल को लेकर। इस ये मेरे दिमाग में ये डर कभी नहीं आता कि ग्रो करेगा नहीं करेगा। मुझे बस इसमें आपसे बात करना अच्छा लगता है। क्यों लगता है पता नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग मुझे कभी ना कभी तो देखोगे। क्यों, ये भी मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं भरोसा है। क्यों, पता नहीं। दुनिया को जानेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, और मैनिफेस्टेशन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। थॉट इज़ लिमिटेड, थॉट से ऊपर भी कई चीज़ें हो सकती है। दुनिया में करने को कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें करेंगे। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, पैसा ख़राब नहीं होता, इंसान का इंटेंट ख़राब होता है। मैं तो बोलता हूँ कि भाई मेरे पास अगर दुनिया की बेशुमार दौलत आ जाए, तो मेरे पास दुनिया की बेशुमार दौलत हो, उसे मैं बहुत कुछ काम कर सकूँ, भला पैसा कैसे ख़राब हो सकता है भाई। बिल्कुल। ठीक है, इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। कोई और भी पॉइंट्स मैनिफेस्टेशन पे हो तो हम पार्ट 2 बना देंगे उसका। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।